दुखी, पीड़ित एवं उपेक्षित जनों की निस्वार्थ सेवा ही परमेश्वर की सच्ची उपासना है। सेवा अंतःकरण को निर्मल बनाती है तथा मानव जीवन को आनंद की अविरल धारा से जोड़ देती है। विनम्रता और निष्काम भाव से गुरु सेवा में अर्पित किया गया प्रत्येक कर्म ही सच्चे धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप है और यही मानव जीवन का सर्वोच्च आध्यात्मिक पथ है। इसी दिव्य उपासना को आत्मसात करते हुए अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की पावन प्रेरणा से पादुका दर्शन महोत्सव के शुभ अवसर पर विविध सेवा प्रधान उपक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पुण्य अवसर पर सेवा भाव की निर्मल एवं करुणामयी धारा प्रवाहित हुई। अकोले में समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग की महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन हेतु निःशुल्क 11 घरेलू आटा चक्कियां प्रदान की गई। पालघर पूर्व मोखाड़ा में सामाजिक उपक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क 16 सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। मातृशक्ति जो परिवार की आधारशिला है, जब आत्मनिर्भर बनती है तब संपूर्ण परिवार सशक्त होता है। इसी दिव्य संकल्पना से यह सेवा केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर संपूर्ण समाज के उत्थान की श्रृंखला का आरंभ बन जाती है। उसी क्रम में ठाणे ग्रामीण में दुर्बल घटक पुनर्वसन सेवा उपक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद किसानों को खेती हेतु 21 दवा छिड़काव यंत्रों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीक को किसानों तक पहुंचाना तथा उनकी उत्पादकता में वृद्धि करना है। जगत गुरु श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के सिद्ध पादुका दर्शन महोत्सव में प्रभु के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की पार्श्वभूमि पर आधारित विविध सेवा उपक्रम इस शाश्वत सत्य को प्रतिपादित करते हैं कि ईश्वर भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह मानव सेवा में प्रवाहित होती है। इसी उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र में पादुका दर्शन समारोह के विविध आयोजन दिसंबर माह में संपन्न किए गए। अकोले जिला अहिल्यानगर में 20 दिसंबर को, मोखाड़ा जिला पालघर में 21 दिसंबर को तथा शाहपुर जिला ठाणे में 22 दिसंबर 2025 को पादुका दर्शन महोत्सव की दिव्य चेतना का प्रभाव इन पुण्य क्षेत्रों में अनुभव किया गया। समारोह की पूर्व संध्या पर तीनों क्षेत्रों में प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का यजमानों के निवास स्थलों पर शास्त्रोक्त विधि विधान एवं मंगल भाव के साथ भव्य स्वागत किया गया। अकोले अहिल्यानगर में श्री दिगंबर विठ्ठल नाइकवाड़ी इनके निवास स्थान पर, मोखाड़ा पालघर में श्री तुकाराम शंकर खाड़े इनके निवास पर तथा शाहपुर ठाणे में श्री दामोदर विठ्ठल गव्हाले इन भाग्यवान सौभाग्यशाली यजमानों के गृह पर सिद्ध पादुकाओं का आगमन हुआ। तत्पश्चात इस पुण्य आयोजन के शुभ दिवस पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आकर्षक रथ, पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित कलाकारों की मनोहारी झांकियां तथा गगनभेदी जयकारों की पावन ध्वनियों ने इस शोभा यात्रा को चलते फिरते तीर्थ का स्वरूप प्रदान किया। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही पुष्प वर्षा, मंगल वाद्य और भावपूर्ण अभिनंदन के साथ भव्य स्वागत किया गया। तीनों कार्यक्रम स्थलों पर पंडाल में प्रभु की सिद्ध पादुकाएं सुसज्जित एवं अलंकृत मंच पर विधिवत विराजमान की गई। रामानंद संप्रदाय के वेद संपन्न पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार की पवित्र गूंज के मध्य यजमानों के करकमलों से प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का विधिवत पूजन संपन्न हुआ। नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं। तीनों स्थलों पर कुल 1375 श्रद्धालु भक्तों ने अपनी नित्य साधना की प्रतीकात्मक पादुकाओं का श्रद्धा भाव से पूजन किया। सामूहिक भक्ति की इस दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण आनंद, शांति एवं आध्यात्मिक चेतना से आलोकित हो उठा। मंगलाचरण के पश्चात तीनों पादुका दर्शन समारोह में प्रवचन सेवा का मधुर वाणी से आरंभ हुआ, जिसमें अकोले अहिल्यानगर से
जगतगुरु नरेंद्रचर्य महाराज प्रवचनकार सायलीताई शिंदे, मोखाडा पालघर से जगतगुरु नरेंद्रचर्य महाराज प्रवचनकार लक्ष्मीताई माने तथा ठाणे ग्रामीण से जगतगुरु नरेंद्रचर्य महाराज प्रवचनकार तृप्तालीताई कोवेताई, इन प्रवचनकारों ने परम पूज्य रामानंदाचार्य जी के अमृत वचनों को श्रद्धालुओं के सामने प्रसारित करते हुए बड़े ही भक्ति भाव से अपनी भावपूर्ण सेवा गुरुचरणों में अर्पित की। इस पावन अवसर पर अनेक माननीय अतिथियों की गरिमामयी उपस्थित रही, जिन्होंने प्रभु के अलौकिक कार्यों की मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा की तथा इस पावन महोत्सव की एक विशेष एवं स्मरणीय उपलब्धि यह रही कि तीनों स्थलों पर 446 भक्तों ने उपासक दीक्षा ग्रहण कर अपनी आध्यात्मिक साधना का मंगलमय आरंभ किया। समारोह में कुल 16,000 से अधिक भक्तों की उपस्थिति रही, जिससे संपूर्ण परिसर भक्ति, श्रद्धा और उल्लास और हर्ष उल्लास से गूंज उठा। तीनों स्थलों पर प्रभु की सिद्ध पादुकाओं के मंगलमय दर्शन के उपरांत सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया तथा सायंकालीन आरती के साथ इस भव्य कार्यक्रम का समापन हुआ। जय सिया राम।